ये प्रदर्शन बंद करना होगा अभी। ये देश के विरोध में नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना देश विरोध कैसे हुआ? देखिए, लोकतंत्र में इस्तीफा मांगने का अधिकार सबको मना नहीं करते, लेकिन आप धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षा मंत्री है, पेपर लीक उनके डिपार्टमेंट से हुआ है सर। आप ये फंडिंग खा के देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। डबली वाली गैंग है, अभी ये पीटेंगे भी इनको। आप खुला छोड़ो, अभी मारूंगा। आप खुला छोड़ो, अभी मारूंगा। इस अंधभक्त से कोई ये पूछो कि ये बता अंधभक्त कौन कौन से काम ऐसे हैं जिन्हें देश विरोधी काम कहा जाता है, जो करने के बाद कोई भी व्यक्ति देश विरोधी हो जाता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर ये जो भी काम बताता 2-4 उसके दायरे में ये सरकार जरूर आती, क्योंकि ये सरकार जितने भी काम कर रही है आज के टाइम पे वो सारा देश विरोधी काम कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य में जो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार वो हो। अभी कल की ही बात है, यूपी में इलाहाबाद के एक जज साहब जस्टिस विनोद दिवाकर साहब ने ये कहा है कि यूपी की पुलिस सारे असंवैधानिक काम कर रही है। जो डबल इंजन की सरकार में योगी के अंडर में जो पुलिस है, ये पुलिस सारे असंवैधानिक काम कर रही है। और उन्होंने तमाम चीज़ें बताई, जिस तरह से इनकाउंटर हो रही है, जिस तरह से एक तरफा मतलब एक ऐसा लग रहा है कि पुलिस नेताओं की गोद में बैठी हुई है, उनका ही काम कर रही है, जनता की सेवा नहीं कर रही है, सिर्फ नेताओं की सेवा कर रही है, नेताओं की गोद में बैठी हुई है। और सुन भाई, तू बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है ना कि अभी आप छूट दे दो, मुझे खुला छोड़ दो, मैं मारूंगा इसको। ये जो पुलिस वाले यहाँ पे दुनिया भर के लगे हैं ना, ये जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, इनको बचाने के लिए या इनको संरक्षण देने के लिए नहीं लगे हैं। ये तुम जैसों को संरक्षण देने के लिए लगे हैं कि हमको पता है कि उनको पता है कि तमाम सरकार के पाले हुए अंधभक्त आएंगे और इस तरह की बातें करेंगे, और अगर पुलिस नहीं होगी वहाँ तो अच्छे से कूटे जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे इतनी पुलिस लगी है ताकि तुम जैसे अंधभक्तों को बचा सके। और अगर यहाँ पे कोई जो कह रहे हो तुम ना, पुलिस छूट दे देना, अगर मैं वहाँ का इंचार्ज होता ना तो मैं कहता कि ठीक है 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए छूट दे रहा हूँ, टकरा लो दोनों में, देखते हैं किसमें कितनी ताकत है, कितना दम है। तुम्हारी कचूमर निकाल देते हो, इतने सारे लोग हैं, जो सारा फ्रस्ट्रेशन उनका शिक्षा मंत्री के ऊपर है ना, वो भड़ास तुम्हारे ऊपर निकलता है और तुम्हारा कचूमर निकल जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुमको पता है तुम्हारे पीछे ये पुलिस वाले हैं, ये सरकार है, इसीलिए तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हारे जैसे लोग 2014 के बाद पैदा हुए हैं? यूपीए सरकार में तुम कहाँ किस बिल में घुस गए थे? और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन ये सरकार बदली ना, तुम सब फिर अपने बिल में घुस जाओगे। जिस बिल में 2014 से पहले थे ना, उसी बिल में घुस जाओगे। लेकिन इस बार बिल से निकाल के तुम्हारे खिलाफ क्या क्या होगा मैं वो तो नहीं बोलूँगा यहाँ पे, लेकिन तुम खुद सोच लो क्या क्या होगा। बिल से निकाले जाओगे और निकालने के बाद तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम आज कर रहे हो लोगों के साथ।